जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार रांची एसएससी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल पेपर सेट 1 को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले दिवाली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि आपने अभी हमारा पहला वीडियो जो है आर्ट्स का हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर सोल्यूशन करवाया, यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया गया है और इस चैनल के माध्यम से आपका जो भी मॉडल पेपर है, जितने भी सेट है, सभी का 5-5 सेट को सॉल्व कराया जाएगा। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधे क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अवतल होगा। आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, केवल आपको सीधा सीधा आंसर बता दे रहे हैं, ताकि आप जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, F = R/2। और तीसरा प्रश्न देखेंगे अभी, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो राइट आंसर होगा आपका आवृत्ति। सब परिवर्तित हो जाएगा लेकिन आवृत्ति आपका परिवर्तित नहीं होगा। 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8400 400 400 सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका सवाल है, बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो राइट आंसर होगा इसका एफ, यानी कि फोकस से गुजरेगी। पांचवा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा। याद रख लीजिए, यदि बोलेगा इसमें कि बराबर आकार, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, समतल दर्पण में होगा। और छठा प्रश्न देख पाएंगे अभी, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इनके 2 नियम हैं, सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और सातवां प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी उसकी फोकस दूरी होगी। तो फार्मूला आपको पता है कि F = R/2 जो होता है उसका, वहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनका राइट आंसर आपका निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर निकल जाएगा आपका। इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको। और आठवां प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किसी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फार्मूला पता है आपको, P = 1/f। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा इस फार्मूला से, तो इनका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा 1 डायोप्टर। नौवां प्रश्न देखेंगे कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल का क्या होता है, नेगेटिव होता है। 10वां प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग आपका न्यूनतम हो जाएगा, जल में होगा। और 11वां प्रश्न देखेंगे कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। इनका राइट आंसर होगा आपका 25 सेंटीमीटर होगा। आप सॉल्व करके आप देख सकते हैं, फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा। और ज़्यादा फार्मूला को हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा आप लोग का, और हम चाहते हैं कि कम समय में आपको पूरा सॉल्यूशन हो। 12वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता क्या होगा। तो उनका क्षमता होगा 2 डायोप्टर होगा, ऑप्शन डी नंबर। 13वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है निर्वात में, ऑप्शन डी होगा। 14वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो इनका सही आंसर होगा श्वसन, क्योंकि इसमें ऊष्मा का रिलीज होता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है इसमें। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। और 16वां प्रश्न देखेंगे, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन। 17वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर होगा, कार्बन का हो रहा है उपचयन। 18वां प्रश्न देखेंगे कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। समीकरण आप लोग को संतुलित करने के लिए पता ही होगा, जैसे कि हम लोग पहले देखेंगे
इस साइड में देख लीजिए, आपका कार्बन जितना है, सॉरी कैल्शियम जितना है, कार्बन जितना है गिन लेंगे, इधर भी गिन लेंगे, तो हम लोग गिन करके हमने रखा है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18वां का ये नंबर होगा। 19वां प्रश्न देखेंगे कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो इनका राइट आंसर होगा आपका विस्थापन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ताकतवर जो रहते तत्व तो दूसरे को वो हटा करके खुद वहाँ पे जगह ले लेते, तो यहाँ पे Cu का यहाँ पे विस्थापन कर दिया गया है। और 20वां प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्याज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां प्रश्न की हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो आपको फार्मूला पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका फार्मूला होता है CuSO4 × 12H2O, तो इनका ऑप्शन होगा डी। 22वां प्रश्न देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 23वां प्रश्न देख रहे हैं, चित्र को आप देख पा रहे होंगे, इसमें बताया गया कि कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो इसमें बताना है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। और 24वां प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक होगा। इसी तरह से आपका पूछ जाएगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में क्या पाया जाता है, इमली में क्या पाया जाता है, तो इस तरह से आप लोग एक आध याद कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और 25वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, H+ और OH आयन की सांद्रता में कमी हो जाता है। 26वां प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, तो 26वां प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कुटपाद से ग्रहण करता है। और 28वां प्रश्न देखेंगे कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पित्त। 29वां प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो राइट आंसर है आपका आम, बाकी सभी लोग दूसरे पर स्वपोषी में देखिएगा खुद बनाता है, और विषम पोषी में दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। अमीबा आम जो है स्वयं बनाता है, स्वपोषी पोषण होगा। और 30वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, तो इनका सही आंसर होगा आपका 4। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्लोरोफिल होगा। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इनका राइट आंसर है आपका विरिकानु। आपको कम समय लेने के लिए हम ऑप्शन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि आप कमेंट कीजिए कि ऑप्शन को हमें पढ़ना, तो हम ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। चलिए 33वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डायलिसिस कहलाता है, अपोहन यानी कि हिंदी में। जनन की मूल घटना क्या है, तो जनन की मूल घटना है DNA की प्रतिकृति बनना। और 35वां प्रश्न है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए बहुखंडन, इसमें बहुत सारा खंडन हो चुका है, आप जहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा में टूट चुका है, तो बहुखंडन होगा। और 36वां प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो इनका राइट आंसर होगा इनका राइट आंसर होगा निषेचन होगा। मिलना संलयन का निषेचन कहलाता है। लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन करता है। और सौर स्थिरांक का मान क्या है, इनका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। 39वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, जैव गैस का मुख्य घटक आपका है ऑप्शन डी है, मीथेन है। और 40वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए, तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 20 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, सॉल्यूशन जो करवाएं आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स में जो इस बार एग्जाम देंगे 10th का, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस प्रश्नों का लाभ उठा सके। और हमारे चैनल में लगातार अभी मॉडल प्रश्न पत्र जितने, जब तक पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाया जाता, सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करेंगे, और इसमें जितने भी मॉडल सेट है सभी को सॉल्व करवाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनका लाभ ले सकें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।